पिछले 2-4 दिनों से हम लोग काफ़ी न्यूज़ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर जगह पे यही देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना पे जो हमारे भाई हैं, साथी हैं, वह काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं और देखते ही देखते ये आंदोलन काफ़ी उग्र भी हो चुका है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे कि क्या है ये आंदोलन, क्यों हो रहा है, क्या कारण है और जिस वजह से आंदोलन हो रहा है उसका जो मेनली नाम है अग्निपथ योजना। तो उसी तरह से ये आगजनी भी हो रही है। तो इसका क्या मेनली कारण है, जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं, भाई हैं, उन लोगों में क्या दिक्कत है, क्यों यह इतना कंफ्यूज है जिसकी वजह से यह लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सारी सारी ट्रेनें में आग लगा दी गई हैं और भी बहुत सारी दिक्कत है। तो क्या है ये अग्निपथ योजना, इसके बारे में हम समझने वाले हैं इस सेशन में, इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये अग्निपथ योजना आखिर है क्या, और अगर आपको यह समझ में आए तो शायद आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यह जो युवा है इतने आक्रोशित क्यों हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्मी में जो पहले लड़के ज्वाइन करते थे वो क्या होता था कि फुल टाइम के लिए ज्वाइन करते थे, और जो बाहर के लड़के हैं, गांव के लड़के हैं, उनके लिए आर्मी एक बेस्ट ऑप्शन होता था और एक ड्रीम भी होता था कि हम जाएंगे आर्मी में और आर्मी में हम फुल टाइम जॉब करेंगे, देश सेवा करेंगे। लेकिन अभी जो सरकार ने यह बेवजह का काम कहें या फिर वजह का काम कहें, कुछ समझ में नहीं आता कि सरकार ने क्या कहा कि अभी जो आर्मी की ज्वाइनिंग होगी, आर्मी जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं उन लोगों को फुल टाइम की जॉब नहीं मिलेगी, बस इन लोग को जॉब मिलेगी 4 साल की। अगर वह 4 साल की जॉब करने के लिए तैयार है तो वह आर्मी में उनका स्वागत है, अगर वह नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं। आप अगर आर्मी में जॉब करना चाहते हैं तो बस आपको 4 साल की ही जॉब मिलेगी। तो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न तो यहाँ पे यही आ गया। अब जो हमारे गांव के बच्चे थे उन लोगों में यह कन्फ्यूज़न हो गया कि अब हम 4 साल के बाद क्या करेंगे। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से हमारे युवाओं में, हमारे भाइयों में जो है एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो सरकार ने कहा कि जो हमको बच्चे चाहिए, जो हमको युवा वर्ग के लोग चाहिए, लड़के चाहिए, उनका जो उम्र होना चाहिए वह 17.5 से 23 साल तक होना चाहिए। हालांकि अभी कल तक के न्यूज़ में सरकार ने 22 साल तक कहा था, लेकिन इस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने कहा कि कुछ दिनों से कोरोना की वजह से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है, जिसकी वजह से युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसी की वजह से सरकार ने इस साल के लिए 1 साल की वायु सीमा और बढ़ा दी है। तो अभी इसको 23 साल कर दिया है। और यहाँ पे और सरकार ने कहा है कि अभी जो हम भर्ती करने वाले हैं अग्निवीरों की, यानी जो योजना का नाम है अग्निपथ, और जो उसमें ज्वाइन करेंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर। अभी सरकार ने कहा है कि जो हम वैकेंसी इसमें लेने वाले हैं, इसमें हम 46,000 लोगों को भर्ती करने वाले हैं। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो लड़के हैं उनको दिक्कत 46,000 से नहीं है, और उनको एज से ज़रूर दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आर्मी की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, गांव में रहते हैं, काफ़ी तैयारी में मेहनत किया हुआ है और उनका उम्र भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 से 3 साल से नौकरी यानी वैकेंसी जो है वह नहीं आई है, उनकी उम्र ख़त्म हो गई है। तो एक ऑप्शन तो सरकार का ठीक है कि उम्र सीमा बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी जो लड़कों का मेन प्रॉब्लम है कि उनको 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, उनको फुल टाइम जॉब ही चाहिए। तो यहाँ पे 46,000 सरकार ने कहा है कि हम 46,000 लोगों की बहाली करेंगे। और अब एक बात सरकार और कही कि यहाँ पे कि जो उनको सैलरी मिलेगी वह 30 से 40,000 मिलेगी। अब यहाँ पे 30 से 40,000 तो मिलेगा, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया और आपको एक पिछले महीने में, इस महीने में आपको 30,000 मिलेगा और अगले महीने में आपको 40,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसमें से क्या है कि आप अगर ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा और लास्ट ईयर में आपको 40,000 मिलेगा, लेकिन ये पूरे 30,000 आपको हाथ में नहीं मिलेंगे। इसमें से आपको 30% काट के आपको हाथ में मिलेंगे। बाकी जो 30% सरकार काटेगी वह आपको बाद में देगी, जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तब। जब आप 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो सरकार क्या करेगी, उसमें से आपको 30% काटने के बाद आपको जो है बाकी के जो पैसे अपने पास से लगा करके आपको टोटल पैसे रिटर्न करेगी, करीब 12 लाख।
अब इसमें सरकार और कहा कि जो अग्निवीर होंगे, जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनेंगे, उनको जो है राशन और कपड़ा, यात्रा, इन सब का भत्ता भी दिया जाएगा। जैसा कि हमने बोला कि अग्निवीर की सैलरी से 30% पहले ही काट लिया जाएगा, उनको उस 30% नहीं दिया जाएगा पूरी सैलरी में से। और साथ में हमने बोला कि वही जो 4 साल के बाद जो अग्निवीर होंगे उनको 12 लाख रुपए एक साथ में दिए जाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है यह कि क्योंकि 21 साल की उम्र में 12 लाख कमाना बहुत बड़ी बात है। तो हम आपको बता दें कि जो लड़की काफ़ी मेहनत से तैयारी करते हैं उनको 12 लाख रुपए नहीं दिखता है, उनको बस ये दिख रहा है कि हमको फुल टाइम जॉब मिल जाए और हमारा वहाँ पे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, वहाँ पे अपने घर का हम काम देख सकें। और भी बहुत सारे सपने होते हैं लड़कों के, लेकिन ये सरकार को अभी नहीं दिख रहा है और ये कतई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे और सरकार ने कहा है कि 4 साल के बाद उस जितने भी लड़के ज्वाइन करेंगे उसमें से 25% लड़कों को हम परमानेंट कर देंगे। तो उसमें क्या है कि जो लड़के उनके लिए सही होंगे उसमें से वह फ़िल्टर करेंगे, छांटेंगे, फिर उसमें से 25% लड़कों को वह खुद ज्वाइन कर लेंगे, परमानेंट कर देंगे। बाकी के जो 75% लड़के हैं उनको वहीं से रिटायर कर दिया जाएगा और वहीं पे यह एक बड़ी प्रॉब्लम लड़कों के सामने आ खड़ी हुई है। सबसे बड़ा जो आक्रोश का कारण है वह यही है कि 4 साल के बाद जो 25% तो ले लेंगे, लेकिन जो बाकी 75% बचेंगे उनका क्या होगा 4 साल के बाद। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने सभी कुछ देख लिया क्या क्या कारण है। उसके बाद और भी सरकार ने कहा है कि सेना में हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। उस पर सरकार ने कोई विचार किया है कि नहीं किया है, तो बहुत से लोग का ये भी कन्फ्यूज़न है। तो सरकार ने कहा है कि अगर सरकार सेवा के दौरान अगर जो अग्निवीर हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा रहेगा। यानी आप यह समझ सकते हैं कि एक जो हमारे सेना के जवान हैं उनके जान की कीमत 48 लाख रुपए फिक्स कर दी गई है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं आर्मी में, अगर आपके माँ बाप भेजना चाहते हैं तो आप ये जान के जाएं, ये समझ के जाएं कि आपके जान की कीमत 48 लाख रुपए है, वो भी बीमा के तौर पे। ना वहाँ पे आपको पेंशन मिलने वाला है ना कुछ मिलने वाला है, ये सरकार ने पहले ही श्योर कर दिया हुआ है। उसके बाद फिर और भी दिक्कत है कि रैंक क्या होगी, क्योंकि अभी आप जानते हैं तो धीरे धीरे आर्मी में आपकी रैंक बढ़ती जाती है। जो लड़के ज्वाइन करते हैं धीरे धीरे वह प्रमोशन होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे और भी बच्चों की अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि रैंक क्या होगी, हम ज्वाइन किस पे करेंगे। तो हम आपको बता दें कि आप बहुत बड़े रैंक पे नहीं ज्वाइन होने वाले हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उसके नीचे ही आप कहीं पे आप ज्वाइन किए जाएंगे। और ऐसा समझ सकते हैं कि बिना रैंक की यह आर्मी की जॉब होगी। इसमें कोई रैंक आपका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आप जाइए आर्मी में 6 महीने की ट्रेनिंग करिए, 4 साल की जॉब करिए, फिर घर आ जाइए, फिर उसके बाद घर पे आके घूमिए। जो आपको 12 लाख मिले हैं उसको उड़ाइए, खाइए, पीजिए, बाकी जो आपको करना है वो करिए। सरकार से कोई मतलब नहीं है। सरकार का बस यही मानना है कि आप आइए, हमने आपको 4 साल के लिए नौकरी दे दिया हुआ है, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे और भी जो हमारे अग्निवीर हैं जो जाना चाहते हैं आर्मी में, उनको एक और दिक्कत है कि मान लीजिए हम आर्मी में जाते हैं, 4 साल जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर हमारा मन करता है कि हम पढ़ाई करें, या फिर कितने लोग का होता है कि हम पढ़ाई करना चाहें या ना करना चाहें, फिर हम क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सरकार ने क्या बोला है। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल दिए हैं। यही सब कारण हैं कि आज जो हमारे अग्निवीर हैं वो आगों के हवाले हो गए हैं। पूरा जहां देखिए तहां आग ही आग फैला दिए हैं। तो अब बात आती है कि उनके लिए क्या करना है। जो हमारे अग्निवीर हैं जिनको सरकार अग्निवीर बोल रही है, तो उनको हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो अगर आप अपना आंदोलन कर रहे हैं तो उसको उग्र ना होने दें और कोशिश करें कि आपके बीच में ऐसा कोई संगठन ना आए जैसे वह आपके आंदोलन को और उग्र बनाने की कोशिश करे, जिसकी वजह से आपका आंदोलन दब सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप आंदोलन करें।
और बाकी सरकार से विनती है कि जो लड़कियां आंदोलन कर रहे हैं इनकी बातों को सुना जाए और जो आपकी अग्निपथ योजना है इस पर पुनर्विचार करने की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।